तो दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज सुनते हैं, जीतना है तो जिद करो। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या सफल होता है वह अन्य व्यक्तियों से कुछ हटकर तो है। विजेता में तो कुछ खास बात है कि वह जीत गया। भीड़ से कुछ अलग हटकर करने की उसने ठानी, तभी तो वह जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। जीत के लिए आवश्यक है जीतने की उत्कृष्ट इच्छा। वस्तुतः हर विजेता के मस्तिष्क में जीतने की अपरिमित लालसा व्याप्त रहती है। जीवन में अगर जीतना चाहते हैं तो जीत के लिए अदम्य लालसा पैदा करें। जीत के लिए उत्कृष्ट इच्छा व्यक्ति में दृढ़ संकल्प पैदा करती है। यह दृढ़ संकल्प ही तो आपने उसमें आत्मविश्वास की लौ जागृत करता है। आत्मविश्वास से ही व्यक्ति में मेहनत करने का जज्बा जागृत होता है। हर जीत एवं हर सफलता हेतु सर्वभूत केंद्रित मेहनत की आवश्यकता है। जिद का अर्थ अपनी सारी शक्तियां एवं योग्यताओं को जीत हेतु संकल्पित करें। अपनी जिद की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ करें। जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसा नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और किसी सफलता को अर्जित करने हेतु किया गया अदम्य या अटूट संकल्प है। जिद का अर्थ अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यता शक्ति एवं काबिलियत से भी बढ़कर पुरुषार्थ कर किसी इच्छित सफलता को प्राप्त करने हेतु संकल्पित होना है। किसी भी सफलता हेतु सर्वप्रथम आवश्यक है संकल्प करने की। यदि आपका संकल्प अटूट और अदम्य है और तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। अदम्य संकल्प के बल पर ही तो निहत्थे स्वतंत्रता सेनानी समूचे विश्व में पताका फहराने वाले ब्रिटिश साम्राज्य से हमारे देश को स्वतंत्र कराने में सफल हुए। यह जिद ही तो थी महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की एवं स्वतंत्रता के अन्य महान शूरवीरों की, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। संकल्प शक्ति के बल पर ही असंभव सा दिखाई देने वाला कार्य संभव हो सका। मात्र लंगोटे अंगोछे में रहने वाले गांधी जी अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में सफल हो पाए। जिद की पूर्ति हेतु अगर सही रूप से एवं सही दिशा में प्रयास किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए तो सफलता मिलती है। निश्चय करो, एक विचार बनाओ, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा हो, फिर देखो जीत क्यों नहीं मिलेगी। एक निश्चय करने के बाद रास्ते स्वयं निकलते हैं। कहते भी हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। यह चाह यह है तो महत्वपूर्ण। आपने मन में ठान ली तो फिर कोई भी मंजिल कठिन नहीं। मुझे स्कूल में पढ़ी एक कविता की कुछ पंक्ति याद आती है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। यदि आपने एक बार जिद कर ली, निश्चय कर लिया, तो ऐसा कोई विघ्न नहीं जो आपके रास्ते में रुकावट बनकर आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। मंजिल जितनी ही दूर हो, आपका निश्चय उतना ही प्रबल होना चाहिए। याद रखें, सफलता के मार्ग में छोटी मोटी परेशानियां, कठिनाइयां तो आती ही रहती है। सफलता का मार्ग यदि बिना कांटों का हो, सरल हो, तो उस सफलता का मज़ा ही नहीं आता। संघर्ष ही तो पुरुषार्थ की पहचान कराता है। जीवन भी तो संघर्ष का ही नाम है। हम अक्सर संघर्षों की तपती धरा से बचने के लिए शीतलता युक्त सरल मार्ग की तलाश में मंजिल से च्युत होकर भटकने लगते हैं। आपकी मंजिल जितनी ऊंची होगी, आपकी महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी होगी, आपका लक्ष्य जितना उत्कृष्ट होगा, आपको इतना ही अधिक संघर्ष करना होगा। निश्चय उतना ही दृढ़ होना चाहिए। आपकी जिद उतनी ही पक्की होनी चाहिए। जिद के पक्के व्यक्ति के समक्ष हर चुनौती बौनी हो जाती है। जो व्यक्ति संघर्ष करने से नहीं कतराता है, जो परेशानियों से निरंतर जूझने की क्षमता और कुव्वत रखता है, वही अनंत सफल होता है। कहते हैं, बिना परेशान हुए लाभ नहीं मिलता। अतः संघर्षों से डरना कैसा। संघर्षों को जीवन का हिस्सा मानकर सफलता के पथ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ अग्रसर होए। सफलता आपका विजेता की तरह स्वर्णिम फूलों की माला से स्वागत करेगी, अंगीकार करेगी। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें।